इसलिए तो ठीक है। आपके दीन में कहा जाता है, हमारे दीन में, कि 7 साल बच्चे को सीने से लगा के रखो, अगले 7 साल उसके दोस्त बनो और फिर अगले 7 साल उसके अच्छे एडवाइजर बनो। बिल्कुल सही। आपने रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली ये सवाल बहुत खूबसूरत है कि समहाउ और द अदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना ज्यादा हम सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, हमारे माशरे में नौकरियां पैदा हो रही हैं, कारोबार पैदा हो रहे हैं, और इसमें दोनों का जो जो गाड़ी के दोनों टायर हैं, मर्द और औरत, माँ और बाप, दोनों का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, वहां पर तरबियत किसी हद तक नजरअंदाज हो चुकी है। तो जहां तक एक बच्चे को पालने का ताल्लुक है, वो अंग्रेजी की मुझे कहावत बहुत अच्छी लगती है, जो कि हर माशरे में, हर माँ बाप पे, हर बच्चे पे अप्लाई होती है। वो कहते हैं कि सिर्फ माँ का फर्ज नहीं है, सिर्फ बाप का फर्ज नहीं है, इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड। पूरा गांव का गांव बिल्कुल ठीक लगता है, बात। तब जाके एक बच्चे की तरबियत मुकम्मल होती है। वो अपने चाचे से, ताए से, खाला से, फुफ्फो से, हर एक से कुछ ना कुछ इन्फर करता है, कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। बच्चे ना बिल्कुल स्पंज की तरह होते हैं, उसमें आप जो देंगे वो जज्ब कर लेंगे। अगर माशरे के अंदर या आपके घर के अंदर माँ को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, या अगर सारी जिम्मेदारी माँ पर डाली जा रही है, माँ वर्किंग वुमेन भी है और माँ ने घर को भी देखना है, वो टेक्निकली शादी में होते हुए, एक और पेरेंट के होते हुए, सिंगल पेरेंट के तौर पर अगर काम कर रही है, बच्चा ये देख रहा है, और जो वो देख रहा है वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है। उसको ये समझ में आता है कि एक औरत को ट्रीट किया कैसे जाता है। अगर वो बेटा है तो बड़ा होकर अपनी बीवी को ऐसे ट्रीट करेगा, अगर वो बेटी है तो वो ये सोच लेगी कि यही वो ट्रीटमेंट है जो मुझे आगे मिलेगा और इसी के लिए मैंने तैयारी करनी है। सो हमने अपने माशरों के अंदर, अपने घरों के अंदर इस चीज को इन्फर करना है, ये देखना है कि हमने अपने बच्चों को रेज करना है, तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, वो सबकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सभी की जिम्मेदारी है, एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन किसने कितना किरदार अदा करना है, ये जो आपने बात की कि पूरा गांव एक बच्चे की परवरिश करता है, बिल्कुल ठीक बात है। इवन जो जॉइंट फैमिलीज है हमारी, उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर आपके बहन भाइयों के बच्चे हैं, उनकी जो आदत हैं वो आपके बच्चों के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं। किस तरह से अपने बच्चे, क्योंकि हर पेरेंट की यही ख्वाहिश होती है कि परफेक्शन लेकर आ सकें, बेहतरीन तरबियत कर सकें, बेहतरीन माहौल उनके लिए पैदा कर सकें। किसने कितना किरदार अदा करना है और किस अंदाज में करना है, किस वक्त क्या चीज़ जो काउंसलिंग है माँ बाप दोनों की, वो बेहतर किरदार साजी में किरदार अदा करेगी। जुनैद, बचपन में ना हमारे स्कूल में, और आई थिंक आज भी करिकुलम के अंदर एक कहानी हुआ करती थी, दाल चावल की कहानी होती थी। वो कहते थे कि जी चिड़िया लाई दाल का दाना और चिड़ा लाया चावल का दाना, और दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। अब यहाँ पर जो चीज मैटर करती है, वो मैटर ये करती है कि हम ये चीज भूल जाते हैं कि जो खिचड़ी पकाई वो दोनों ने मिलकर पकाई। तो दोनों के जो जो ताल्लुकात हैं वो मैटर करते हैं कि दोनों ने उस रिलेशनशिप को और उस घर को बनाने में कितना कंट्रीब्यूशन दिया। किसी एक का फर्ज नहीं है, मैं ये पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि ये माँ का फर्ज है, आप ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये बाप का फर्ज है, ये दोनों का फर्ज है, दोनों ने मिलकर रेज करना है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ा आराम से कहा जाता है कि ये माँ ने जी बच्चे बिगाड़ दिए। बच्चे तो होते ही सारे दिन माँ के साथ हैं, क्योंकि बाप जो है वो कमाने में मसरूफ है। बाप ने ये मेक श्योर करना है कि घर आकर अपने बच्चों की तरबियत में वक्त देना है। उसको नहीं उसका एहसास होगा इस एस्पेक्ट का कि मेरे बाप का रोल क्या था। वो सिर्फ एक माँ ओरिएंटेड या मदर्स बॉय बनकर रह जाएंगे। आज आप अपने माशरे में क्या देखते हैं, जब शादियां होती हैं, मैं अफसोस हो रहा मुझे ये बात कहते हुए, लेकिन मेजॉरिटी आजकल जब आप शादियां देखते हैं, आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि पाकिस्तान का मर्द एक इंतहाई इनसिक्योर मर्द, वो किसी भी औरत से ताल्लुक में जाता है, रिश्ते में जाता है, उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है। वो सिक्योर होके उसको इजाजत नहीं देता, ना नौकरी की, ना कारोबार की। किस वजह से? क्योंकि वो इनसिक्योरिटी वो बचपन से फेस करता जा रहा है। वो माँ और बाप के साथ तो पैदा हुआ है, लेकिन उसने बाप का रोल कभी देखा ही नहीं है। बाप सारी जिंदगी कमाने में मसरूफ था, माँ सारी जिंदगी किसी और चीज में। यहाँ से दोनों का फर्ज है, किसी एक का फर्ज नहीं। पिन पॉइंट करना आसान नहीं है। इसलिए तो आपके दीन में कहा जाता है, हमारे दीन में, कि 7 साल बच्चे को सीने से लगा के रखो, अगले 7 साल उसके दोस्त बनो और फिर अगले 7 साल उसके अच्छे एडवाइजर बनो। बिल्कुल सही। आपने बड़ी खूबसूरती से डिफ़ाइन कर दिया है कि किस वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत है, माँ बाप को क्या बनना है, क्या किरदार अदा करना है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो जुनैद भी कह रहे थे कि बड़े बहन भाइयों से बहुत कुछ, कज़न्स से बहुत कुछ बच्चा सीखता है, सोसाइटी से भी बहुत कुछ सीखता है। जहाँ पर बाहर बच्चे निकलते हैं, मुआशरे से सीखते हैं, वहाँ पर ये भी आजकल कहा जाता है कि बच्चे को कुछ टाइम के लिए सीखने दिया जाए, परखने दिया जाए, खुद जाँच करने दी जाए, बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए
कि वो खुद गिरे और फिर उठे और फिर सीखे, तो क्या ये बेहतरीन तरीका होगा माँ बाप की सुपरविजन के अंदर बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस भी दिया जाए कि वो चीज़ों को देखे, परखे और फिर सीखे? 100% ईशल, और ये बहुत खूबसूरत सवाल है। हम क्या करते हैं, अगर बच्चा बिजली में हाथ दे रहा है या आग में हाथ दे रहा है या कोई ऐसी चीज है जिससे उसको चोट लग सकती है, हमें अपने फियर नजर आते हैं। हम अपने फियर्स की वजह से उसको कहते हैं कि ये मत करो ऐसा होगा, ये मत करो ऐसा हो जाएगा। हम उसको एक बार तजुर्बा करने नहीं देते, हम उसे सीखने नहीं देते, हम उसे रोकते हैं कि दुनिया को देखना है तो मेरी लेंस से देखो, अपनी लेंस से मत देखो। वो कभी एक्सपेरिमेंट करता ही नहीं है। आज अगर आप ओवरऑल देखें तो इंसान की अवेयरनेस के लिए तालीम भी जरूरी है, उसका एक्सपोजर भी जरूरी है, उसका एक्सपीरियंस भी जरूरी है। आज अगर हमारे माशरे में बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा बड़ा कुछ बन भी जाए तो उनका एक्सपीरियंस का सेक्शन खाली है, उनका एक्सपोजर का सेक्शन खाली है, सिर्फ एजुकेशन का या डिग्रीज का सेक्शन भरा है। हमने उन्हें एक्सपोजर लेने नहीं दिया, हमने उन्हें गिरने नहीं दिया। हम हर दफा क्वेश्चन लेकर पहले मौजूद होते हैं अपने फियर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमें ये लगता है ये हो जाएगा तो इसके साथ ना हो। उसे एक बार आजमाने तो दें, उसे एक बार ठोकर खाने तो दें, फिर उसको एहसास दिलाएं कि ये ठोकर तुम्हें लगी क्यों, ताकि वो सारी जिंदगी के लिए जो हाथ से किया होता है ना, कन्फ्यूशियस कहता था कि जो काम आप अपने हाथ से कर लेते हैं वो सारी जिंदगी बिहेवियरल मेमोरी बन जाता है, वो हमेशा आपको याद रहता है। गिरने दें, हम हर जगह उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी बात आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम की बदकिस्मती है हम सब की कि आज वो दौर नहीं रहा जहां पर चाचे, रिश्तेदार, ताए, फुफियां सब लोग मिलकर रहा करते थे। उस दौर में मुझे याद है कि तब जब हम छोटे हुआ करते थे, अगर हम रोते हुए भी अपने माँ बाप के पास आते थे और कहते थे कि जी फलानी चाची ने मारा, तो माँ बाप एक और मारते, वो कहते थे जरूर तुमने कुछ किया होगा। आज हमने इतना प्रोटेक्ट कर लिया कि हम कहते हैं अच्छा मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया फलाने ने, ये नहीं सुनाएंगे कि हुआ क्या है। हम ये कहेंगे कि नहीं मेरे बच्चे को कैसे हाथ लगाया, क्योंकि वो हमारी अना है, हम अपनी अना के मुताबिक बात कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि उसकी तरबियत के लिए क्या चीज वो जरूरी थी या नहीं थी। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भी एक चाचे का रोल भी है, मामे का रोल भी है, ताए का रोल, सबका रोल है। एक एक जुमले को इन्फर करके उसकी पर्सनालिटी बिल्टअप होती है, लेकिन हम तवज्जो देने के लिए कि क्या चीज उसने अच्छी सीखी है, क्या चीज उसने बुरी सीखी है, हम तो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हम कमाने में मसरूफ हैं, माँ अपनी जगह मसरूफ है, बाप अपनी जगह मसरूफ है। दैट्स व्हाई आज जो सोसाइटी हमारे सामने बन रही है, पनप रही है, ये वो सोसाइटी नहीं है जहां हम रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने ही बच्चों को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा ये चीज़ ठीक है, हमारे ख्याल में हमने देखा है कि नेचुरली जो बेटियां हैं वो माओं के ज़्यादा करीब होती हैं और बेटे अपने वालिद हैं उनके ज़्यादा करीब होते हैं, तो थोड़ा जिम्मेदारी को बांट भी लिया जाए और दोनों जो अपने अपने बच्चे हैं उनको इसी तरह से तरबियत उनकी एक साथ ही करनी है, लेकिन कम अज़ कम इस जिम्मेदारी को बांटने से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देना जो है उसका भी सदेबाब हो सकेगा। वो मुझे कॉमेडियन की बात याद आ रही है, वो कहते हैं कि हमारे माशरे के अंदर ना बच्चियों से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम अपनी बेटियों को डे 1 से सिखाते हैं कि कल को शादी होगी तो ये भी सीख लो, सिलाई कढ़ाई भी सीख लो, तालीम भी ले लो, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए। तो सारी जिंदगी तरबियत करते रहते हैं, लेकिन एक बेटे से सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बस बेटा पैदा हो जाए, उसके बाद उसकी तरबियत करना हम भूल जाते हैं, तो हम उसको माशरे पर छोड़ देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने बच्चे पैदा किए हैं तो उनकी तरबियत किसी एक की जिम्मेदारी तो है नहीं, ना कोई ये जेंडर सेंसिटिव है कि जी बेटा है तो माँ ने पालना है और बेटी है तो वो बाप ने पालनी है। बच्चे ने तो दोनों से सीखना है, क्योंकि उसने ये सीखना है कि मेरा जिंदगी में रोल क्या होगा और मेरे पार्टनर का रोल क्या होगा मेरे साथ। वो दोनों चीजें आप प्रोवाइड करते हैं। जिन घरों के अंदर माँ को इज्जत मिलती है वहां पर बेटे और बेटियां ये चीजें सीखते हैं कि मुझे कल को अपना लाइफ पार्टनर जब चुनना है तो ऐसा इंसान चुनना है जो मुझे इज्जत दे, जहां पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, मारा जाएगा, जहां पर लान तान होगी, बुरा भला माँ को कहा जाएगा। वहां पर बच्चे ये भी सीख रहे हैं, बेटी ये सीखेगी कि यही मेरी जिंदगी है और मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे अब्यूज करता रहे, और बेटा ये सीखेगा कि मैंने अब्यूजिव हस्बैंड बनना है। तो आप जो घर में तरबियत देंगे वही माशरे में रिफ्लेक्ट होगी। बच्चे कोई आसमान से सीख कर नहीं आते हैं, जानवर तक का बच्चा, मछली तक का बच्चा जब पैदा होता है वो अपना मंशूर लेकर पैदा होता है। सिर्फ इंसान का बच्चा है जिसने सब कुछ इस दुनिया में सीखना होता है, तो आप उसको जो एनवायरनमेंट देंगे वो वही रेप्लिकेट करेगा। बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने बयान किया है इम्तिनान भाई।